हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी पर। आज जो हमारा HCF और LCM चल रहा था उससे आगे की क्लास लेंगे। यानी कि जो बेसिक जानकारी थी HCF और LCM की वो मैंने पहले क्लास में दे चुका हूँ, और उसके बाद में नेक्स्ट टाइप आज हम क्लास ये तीसरी है जिसमें आगे की टाइप पढ़ेंगे तो HCF और LCM। तो इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लग चुका होगा। एक व्यक्ति के पास 10, 15, 20 मीटर की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है, तो वह अधिकतम किस लंबाई की छड़ का प्रयोग करे जिससे किसी भी छड़ से कोई टुकड़ा बेकार न हो। ऐसा करने पर समान लंबाई के कुल कितने टुकड़े प्राप्त हों। तो यानी कि क्या पूछ रखा है, 10, 15, 20, 10, 15, 20 ये तीन प्रकार की छड़ें दी गई हैं। मान लें 10, 15 और 20 अधिकतम। यहाँ अधिकतम आ जाए या बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए तो सीधा सीधा क्या निकालना होगा, HCF। तो मैंने बताया था कि HCF इनका अंतर 5, तो क्या हो गया 5, इनका अंतर हो गया 5। तो ये 5 क्या हो गया, HCF हो गया। तो आगे ये तो हो गया हमारे पास क्या हो गई कि 5 को अब देखो 10 ये 5 से डिवाइड करा प्लस 15 ये 5 और 20 और 5, इसको काटो 2, 3 और 4, तो ये कितना हो गया 9। तो इसका तो समान लंबाई के कुल कितने टुकड़े प्राप्त होंगे, तो कुल टुकड़े कितने प्राप्त होंगे अपने 9। छड़े कितनी होगी, अधिकतम से अधिकतम कितने आकार की होनी चाहिए 5। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो गया, आंसर हो गया, क्या हो गया 5 और 9, क्या हो गया 5 और 9, 5, 9। यानी कि इसमें क्या पूछ रखा था कि किस लंबाई की छड़ का प्रयोग करें जिससे किसी भी छड़ से जो टुकड़ा है वो अधिकतम। तो इसका क्या हो गया, इनका अंतर देखा हमने 5, क्या हो गया 5 और 5 देखा कि 5 इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है और इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर 5 को इससे डिवाइड किया 2, 5 को 15 से डिवाइड किया 3 और 5 को 20 से डिवाइड किया तो 4। तो यानी कि 2 + 3 + 4 यानी कि 9, यानी कि 9। तो कुल कितने टुकड़े प्राप्त हुए, समान लंबाई के कुल कितने टुकड़े प्राप्त हुए 9। तो इसका आंसर क्या हो गया 5 और 9, यानी कि ऑप्शन हो गया 5 और 9 C। तो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया C, क्या हो गया C। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर और 117 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों को काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। यानी कि छड़ों की अधिकतम संख्या पूछ रखी है। तो छड़ें 4 प्रकार की हैं, कौन सी है, 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर और 117 सेंटीमीटर, और कौन सी हो गई 69 सेंटीमीटर। ये 4 प्रकार की छड़ें हैं अपने, ठीक है। क्या पूछ रखा क्या है कि अधिकतम लंबाई के बराबर, तो अधिकतम आ गया और बराबर, तो यानी हमने क्या करना है इसमें HCF, क्या निकालना है HCF। यानी कि अंदर देखो इनका कौन से का दो निकटतम हो उनका अंतर देख लो, इसका देख लो चाहे इसका देख लो, तो कितना हो गया 6 और 26।
ठीक है। 26 को अब 13 मल्टीप्लाई 2, ठीक। तो 13 देखे, 13 इससे भी कितने से 6 से, इसको 8 से, इसको 9 से और इसको 13 से, ठीक। तो इसका अच्छेप कितना आ गया, अच्छेप आ गया अपने पास 13, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में ये पूछ रखा है सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, यानी कि जो अधिकतम संख्या है वो पूछ रखी है जो बराबर बराबर। तो 78 को 13 प्लस 104 13 और प्लस 117 13 और प्लस 169 अपॉन 30। तो इसको डिवाइड करो 6 8 9 और 13, तो क्या हो गया 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 13 22 और 8 वही यानी कि 36। तो छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 36, कितनी होगी 36। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 36। इस प्रकार एक बार फिर समझा देता हूँ आपको, यानी कि 4 छड़ें थी, कौन कौन सी, 78 सेंटीमीटर की एक साइड, 104 सेंटीमीटर की और 117 सेंटीमीटर की और 169 सेंटीमीटर की। तो हमें पूछे अधिकतम, अधिकतम या बड़ी से बड़ी संख्या जाए तो क्या निकालेंगे HCF। तो इन दोनों का मैंने अंतर लिया, यानी कि डिफरेंस लिया, कितना है 26, और मैंने देखा 26 के फैक्टर बनाए, यानी कि किस किस से भाग जाता है 13 और 2। तो यानी कि 13 से देखा तो 78 भी भाग जा रहा है, 104 भी भाग जा रहा है और 117 भी और 169 भी। तो यानी कि HCF आ गया 13 यानी 13। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि सभी छड़ों की अधिकतम संख्या, तो यानी कि इनकी अधिकतम संख्या पूछ रखी है, छड़ों की संख्या पूछ रखी है। तो कितना हो गया, इसको 78 को मैंने 13 से भी डिवाइड किया तो कितने 78 कितने प्रकार के 6 छड़े और 108 छड़ी इसको डिवाइड करती हैं, और इसको कितना हो गया 9 और इसको कितना हो गया 13। तो मतलब इनको जोड़ने के बाद हमने आंसर कितना है 36। तो इसका आंसर कितना हो गया 36। आगे समझ में। तो भाई क्या बोले कि नहीं, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर लग चुका होगा। क्या क्या रखे क्वेश्चन नंबर 3 में, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 134 59 और 184 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 9 शेष बचे। क्या बचे, प्रत्येक दिशा में 9 शेष बचे, यानी कि 134 59 और कितना हो गया, क्या दे रखा है 184, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या। ये तो हमें पता मान गया क्या HCF निकालना है, और प्रत्येक दिशा में कितना शेष बचे 9 शेष बचे, ठीक है। इससे पहले क्या है, प्रत्येक दिशा में 9 शेष फल बचे। जैसे कि हमें कोई संख्या मान ली 20 ये समझाने के लिए 20 को अगर मैंने 10 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा भाग चला गया, ठीक, पूरा पूरा भाग दिले। लेकिन 9 शेष बचे तो क्या किया मैंने, यानी कि पूरा पूरा भाग चला गया। अगर मैंने इसी को क्या मान लिया 29 और 10 से भाग दिया तो कितना शेष बचा 9, मान लीजिए 9। तो मैंने पता चल गया कि 9 शेष कि इसमें से ये 29 में से 9 घटाने पर क्या हो गया, पूरा पूरा भाग चलता है। तो इसी प्रकार क्या करेंगे कि 134 59 और 184 यानी कि 9 शेष बचे, प्रत्येक दिशा में कौन से शेष बचे 9 शेष बचे। तो
तो यानी कि हम क्या करेंगे, 9 इससे माइनस कर देंगे और 9 इसमें से माइनस कर देंगे और 9 इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो गया हमारा 125, 125, ये 50 और ये 175। ठीक है, मैंने आज शिफ्ट निकालना बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है 75। ठीक है, फिर 75 को देखेंगे, 75 ना तो इसको भी विभाजित कर ना, इसको और नहीं इसको, तो इसका फैक्टर बना दिया, कितना हो गया 25 और 3, कितना हो गया 25 और 3। ठीक है 25 और 3। तो अब मैंने देखा कि 25 5 125, 25 दूनी 50, 25 में 125, 25 7 175, सॉरी 25 7 175। तो इसमें क्या आ गया, इसका HCF यानी कि इन दोनों का HCF क्या आ गया 25। अब जो HCF आया है वही बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, वही बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, होगी वो वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 25 है, वो इन संख्याओं को विभाजित करने पर क्या प्रत्येक दिशा में क्या शेष फल बचेगा 9। तो इसका आंसर आ गया 9, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है एक बार फिर देखो इस सवाल को, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में जो हमारे बच्चे ले रहे हैं पिछली क्लास से, उनको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन क्या है कि जैसे कि 9, तो मैंने 9 ये शेष फल बचा, ये 9 इनमें से क्या करा दिया, मैंने माइनस कर दिया, यानी कि 134 में से 9 माइनस किया तो 125, 59 में 9 माइनस किया तो 50, 184 में 9 माइनस किया तो 175। तो मैंने देखा कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 75। एक बार फिर, तो 75 का मैंने क्या किया 25 × 3, तो 25 देखा मैंने कि 25 इससे भी विभाजित हो रहा है, इसको भी भाग दे रहा है और इसको भी भाग दे रहा है। तो हमारा क्या आ गया HCF, मान ले HCF आ गया 25। तो यानी कि वही संख्या है जो बड़ी से बड़ी संख्या 25 है, जो इनको भाग देने पर प्रत्येक दिशा में क्या देगी 9 शेष फल देती है, यानी कि 9 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 213, 263 और 313 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 13 शेष बचे, यानी कि 213, 263 और 313। ठीक है 213, 263, 313 वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इनको भाग देने पर प्रत्येक दिशा में क्या करे 30 रिमाइंडर बचाए, यानी कि 13 शेष फल बचे। तो हम क्या करेंगे, इस 13 को इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना होगा 200, 13 को माइनस करने के बाद यानी कि 250 और 13 को माइनस करने पर 300, यानी 200, 250, 300। ठीक है, और HCF निकालने के मतलब इन दोनों का अंतर 50। मैंने देखा कि ये 50 इस को भाग दे रहा है, पूरा इसको भी भाग दे रहा है और इसको भी भाग दे रहा है, तो वह संख्या कौन सी होगी, वो वह संख्या अपनी क्या होगी 50। तो यही अपना आंसर हो गया, यही अपना आंसर हो गया। 50
बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी है जो इसको भी भाग देने पर, इसको भी भाग देने पर, इसको भी भाग देने पर क्या होगा, हमारा समान शेषफल 13 13 13 बचेगा। ठीक है, तो बच्चों हमारी ये वीडियो लाइक व सब्सक्राइब व चैनल को शेयर जरूर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या रखा है, किस बड़ी से बड़ी संख्या से क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन पर लग चुका है। कितना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 इसका सॉल्यूशन देखो क्या क्या रखे हैं। किस बड़ी से बड़ी संख्या से, मतलब किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 और 697 में भाग दिया जाए और प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। यानी कि 351, 524, 697 किस, मान ली बड़ी से बड़ी संख्या को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में क्या हो, समान शेष बचे। पिछले क्वेश्चनों में क्या था कि उनका शेषफल हमें दिया हुआ था कि 9 शेष बचे तो हम 9 घटा देते थे, और अब की बार क्या कर रहा है कि शेषफल नहीं दे रखा और प्रत्येक दिशा में शेषफल बचना ही है, मतलब शेष बचेगा कुछ ना कुछ, लेकिन क्या हुआ, समान बचेगा। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो इन क्वेश्चनों में क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर देख लेंगे, इन दोनों का अंतर कितना हो गया, और इन दोनों का अंतर। तो 524 में से 351 गए तो 3 और 7 173, ये कितना हो गया 173, ये भी 173। ठीक है, 173 और 173 इनका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का अक्षेप क्या हो गया, 173 और 173 का अक्षेप खुद ही 173 हो गया। ठीक है, 173, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आया क्वेश्चन समझ में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मान ले 351 और 524 और 697 वह इनको अगर कोई संख्या मान ले 173 डिवाइड करेगी तो प्रत्येक दिशा में क्या होगा, समान शेषफल बचेगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस 173 और इन दोनों का डिफरेंस 173, इन दोनों का अक्षेप निकाल लिया, कितना हो गया 173, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, जो इनको डिवाइड करने पर क्या हो गया, समान शेषफल देगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 173, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किस बड़ी से बड़ी संख्या से 60, 182 तथा 126 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। यानी कि 60, 182 और 126। ठीक है, कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दिया जाए कि प्रत्येक दिशा में क्या हो, समान शेष बचे। तो वही पिछले वाले क्वेश्चन की टाइप है। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 122, और इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 6 यहाँ पर होगा 5। ठीक है, 6 और 5। ठीक, अब क्या पूछ रखा है कि इन दोनों का अंतर आ गया 122 और इन दोनों का अंतर आ गया 56। ठीक है, तो हमें तो अक्षेप निकालना है, अक्षेप निकालेंगे तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, अंतर यानी कि 6
11 में 6 गए 6, ठीक, 11 में 6 गए तो 6। तो अभी इसका फैक्टर बनाया, क्या बनाया, फैक्टर, यानी कि 33 मल्टीप्लाई 2, 33 मल्टीप्लाई 2। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसको डिवाइड नहीं कर रहा, इसको डिवाइड नहीं कर रहा, तो मतलब इसका मतलब 33 तो हो नहीं सकता इसका आंसर। तो अब क्या करेंगे, 22 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 22 और 3, ठीक है, 22 और 3, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, कहीं गलती तो नहीं की है मैंने, 2 और 6 56 और 6 और 66, ठीक, 22 और 56, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इन दोनों का 6 और 6, देखो यहाँ आएगा 192, कितना आएगा 192। अब देखो क्या हो गया, यहाँ इन दोनों का अंतर 132 और इन दोनों का अंतर 66, ठीक है। ये हमें निकालना है कि HCF, तो HCF क्या हो गया, इन दोनों का HCF हो गया 66, ठीक, तो इन दोनों का हो गया 22 मल्टीप्लाई 3। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि 22 मल्टीप्लाई 3, तो 6 इससे हो गया और 3 इससे हो गया, ठीक है। तो इसका हमें क्या हो गया, HCF कितना आ गया, HCF आ गया 22। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर, यही क्या होगा आंसर, यानी कि 22 ऐसी संख्या जो इनको भाग देने पर प्रत्येक दिशा में क्या देगा, समान शेषफल बचेगा, प्रत्येक दिशा में समान शेषफल बचेगा। तो एक बार फिर देख लेना, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ये थोड़ी ही मिस्टेक, यानी कि हमारे पास दे रखे 3 संख्याएं 60, 192, 126, ठीक है। पूछ रहा है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इनको आप डिवाइड करने पर यानी कि भाग देने पर समान शेषफल, प्रत्येक दिशा में समान शेषफल बचे। तो इन दोनों का हमें क्या करें, डिफरेंस देखा, तो ऐसे क्वेश्चनों में डिफरेंस देखा, तो ये हो गया 132, ये हो गया 66, इन दोनों का अंतर ये हो गया, तो ये हो गया यानी कि 22, यानी कि इनका आंसर क्या हो गया 22, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या रखे, क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको हम निकालेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 तथा 97 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान बस, तो यही 25, 73 और 97, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि हम क्या करेंगे, इनका अंतर और इसका अंतर, ठीक है। अंतर कितना होगा यहाँ पर 8, 6, 48, यहाँ पर कितना हो गया 24, ठीक है। और 24 यानी कि इनका क्या हो गया अंतर, यानी कि 24, तो ये अपना क्या हो गया वो HCF है, यानी कि इनका ये 24, तो इसका आंसर आ गया 24, यानी कि 24 इसके भाग देने पर 24 एकम 24, एक शेषफल बचा, 24 × 72 एक शेषफल बचा, 24 चौके 96, यानी कि एक शेषफल बचा। तो अपना आंसर क्या हो गया 24, यानी कि 24। तो क्वेश्चन नंबर आ गया 7 की जगह क्वेश्चन नंबर
8 जो आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मान लीजिए अन वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे कि 1305, 4665 और 6905, ठीक। में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेष फल आ जाता है, तो अन के अंकों की संख्या का योग बताइए, ठीक है। एक की बार ये क्या हो गया, थोड़ा टाइप चेंज हो गई कि अन कोई बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेषफल देता है, लेकिन अन के अंकों का योग बताइए, यानी कि अन जो डिजिट है उनके। इतने जो क्वेश्चन है इतना तो वो आ जाएगा। इन दोनों इनका अंतर देखो कितना हो गया, 1305 माइनस करो 0, 6, 3 और 3, यानी कि 3360। इनका अंतर कितना हो गया, 69, 05 और 4, 6, 6 और 5, यानी कि 0 माइनस कितना हो गया 4, 2 और 2, यानी कि 24, 40, ठीक। तो इनका अंतर ये हो गया हमारे पास 3360 और 2440। तो हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF निकाल करके इनका अंतर कितना होगा, अंतर 0, 2, 1 और 1, यानी कि 1120। 1120 इनका फैक्टर देख लेंगे। 1120 का फैक्टर, 1120 का फैक्टर क्या बनेंगे, 1120 का फैक्टर क्या बनेगा, फैक्टर यानी कि पहले देखेंगे हम फैक्टर से पहले ये क्या इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये इसको डिवाइड कर रहा है 3 से और ये 3 से। इतना तो जो मैं पहले करवा चुका हुआ है, लेकिन एक लाइन अलग से जोड़ी गई है, यहीं तक क्वेश्चन को रोक देते हैं विद्यार्थी। क्या करते हैं, यहीं तक रुक जाते हैं और आंसर को यहीं तक टिक मार देते हैं। ये आंसर तो मिलता तो नहीं, लेकिन एक लाइन और जोड़ी गई है क्वेश्चन में, क्या कि अन के अंकों की संख्या का योग क्या होगा, यानी कि अन है, ये अन आ गया, वह अन बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी आ गई, अन आ गया। तो इनके यानी कि डिजिट के जो डिजिट के उनके समूह का क्या होगा, तो क्या होगा 1 + 1 + 2 + 0, यानी कि 4 आंसर, ठीक है। यह जो अलग लाइन जोड़ी गई थी तो इसका आंसर क्या हो गया 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे समझ में। इसलिए इसके बाद में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी नेक्स्ट अगली टाइप कौन सी होगी, क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि सॉल्यूशन 9, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः क्या हो 6 और 5। आपकी पहले क्या कहते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो प्रत्येक दिशा में 9 शेष बचे, वह बड़ी से बड़ी संख्या को होगी प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। लेकिन आपकी बार शेष फल बच रहा है, लेकिन दोनों में क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो जो प्रत्येक 9 बच रहा है तो वैसे ही घटा दो इसमें से, यानी कि 6 इसमें से घटा दो, और क्या है 5 शेष बच रहा है तो 5 इसमें से घटा दो, यानी कि 1651 और यहाँ पर 2032, ठीक है। ये आ गया हमने। तो हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो इनका अंतर देख लो। तो 2032 में से 1651 यानी कि 1 9 3 381
यानी कि 381 देखना होगा। 381 तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए हमें क्या करेंगे 127 ऑप्शन देख लेंगे भी। 127 मल्टीप्लाई 3, तो यानी 127 तो इसको डिवाइड करा है तो 127, तो इसका आंसर क्या हो गया 127। तो आंसर हो गया हमारे पास 127। तो यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी 127, 127 कौन सी होगी 127। तो क्वेश्चन नंबर 10 वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 1057, 1259 और 1661 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 9, 11 शेष फल बचे। कौन कौन सी 1057, 1259 और 1661 ठीक है, को विभाजित करने पर क्रम से कितना शेष फल बचा है 7, 9 और 11। तो क्या करेंगे 7 इसमें से घटा देंगे और 9 इसमें से घटा देंगे और 11 इसमें से घटा देंगे। 1050, 1250 और ये हो गया 1650 ठीक। इन दोनों का अंतर देख लेंगे कितना हो गया 200। कितना हो गया 200, कितना हो गया 200। हम 200 का फैक्टर बना लेंगे क्या 100 ठीक है। 100 ना तो इसको डिवाइड कर देंगे 9 इसको, तो क्या हो जाएगा अगली संख्या 50 गुना में 4 ठीक है। 50 इसको भी, 50 इसको भी और 50 इसको भी, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। इसका आंसर हो गया भाई 50 ठीक है। कितना हो गया 50, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आज ये हमारे कुछ जो HCF और HCF की टाइप थी आगे नेक्स्ट। तो आज की हमारी क्लास का टाइम पूरा हो चुका है। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, ये चैप्टर हम 1-2 दिन में समाप्त कर देंगे और फिर जो इस चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर पेपर जो हरियाणा पुलिस में है, जो यूपी पुलिस में, जो SSC में आए हुए हैं, उनका एक दिन पूरा करेंगे। और इसलिए थैंक यू, धन्यवाद। जो हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।